नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। मैं आनंद पत्की आज आपके सामने विषय लाया हूं, बाम्बू प्लांटेशन कब करना है। बहुत से किसान दोस्त जो है वो ये सोचकर बाम्बू प्लांटेशन करते हैं कि बारिश जैसे शुरू होगी तब बाम्बू प्लांटेशन करेंगे, पर ये सही नहीं होता। ये समय इसलिए सही नहीं होता क्योंकि जब आप बाम्बू प्लांटेशन कर रहे हो बारिश में, तब ये बाम्बू का डिलीवरी का समय है। यानी कि बाम्बू ने जैसे डिसाइड किया होता है कि बारिश में वो ये साल के बारिश में मान के चलो 4 शूट देने वाला है, तो वो शूट बाहर निकालने की प्रक्रिया में होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान आप उसे जब लगाते हो तो उसे वो शॉक बैठता है और ये डिलीवरी में उसकी बाधा आ जाती है। इससे एक तो नए आने वाले शूट्स जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका रूट जोन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसे केसेस में एक तो बाम्बू ओवर प्रोड्यूस शूट कर देता है, नहीं तो फिर उसे ज़्यादा शॉक लगने की भी संभावनाएं होती, क्योंकि कभी कभी बारिश शुरू होके तुरंत कम हो जाती है, क्योंकि आगे एक 10 दिन का गैप ले लेती है, 15 दिन का गैप ले लेती है। नए प्लांटेशन में जब होते हैं और शुरुआत में एस्टेब्लिशमेंट फेज में अगर यदि बारिश ऐसा गैप ले लेती है तो बहुत ही प्लांटेशन खतरे में आ सकता है। जब आप शुरुआत में प्लांटेशन करते होते हो, वो सैपलिंग को खतरा होता है ठंड का, तो ठंड से पौधे को बचाना होता है, इसलिए ठंड के मौसम में प्लांटेशन नहीं किया जाता। और यहाँ वेस्टर्न घाट की, महाराष्ट्र की या केरल कर्नाटक की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कोस्टल लाइन में 15 डिग्री के टेम्परेचर नीचे नहीं जा पाता, इसलिए इनका उचित समय जनवरी फरवरी से ही शुरू होता है। पर जनवरी फरवरी में यदि अगर कोई प्लांटेशन करता है तो उसे इरिगेशन की ज़्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि वैसे भी ज़मीन में मॉइस्चर की मात्रा होती है। तो कम से कम इरिगेशन जिन लोगों के पास है तो वो, और उनके यहाँ ठंड नहीं है जो 15 डिग्री तक नहीं पहुँचती, तो ऐसे लोगों ने बारिश ख़त्म होते हुए भी अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली बाम्बू जो है वो फरवरी के महीने में प्रेग्नेंट रहता है, पर उसका डिलीवरी जो है शूट्स का, वो डिलीवरी उसका हो जाता है बारिश के महीने में, जुलाई के महीने, मतलब पूरा जून 15 के बाद, अच्छी बारिश होने के बाद वो जुलाई सेकेंड वीक से नए शूट्स देना शुरू कर देता है। और ये सिलसिला आगे अगस्त सितंबर तक चलते रहता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसे है कि वो आपको पानी की उपलब्धता है तो वो जनवरी फरवरी तक भी आपको पोस्ट मॉनसून भी शूट का प्रोडक्शन देते रहते हैं। यदि अगर आप फर्नीचर ग्रेड या तो कंस्ट्रक्शन ग्रेड का बाम्बू कर रहे हो तो उसे इरिगेशन पे शूट का प्रोडक्शन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि अगर आप ज़्यादा शूट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप डायमीटर घटा रहे हो और उसका कंसिस्टेंसी भी घटा रहे हो डायमीटर का। तो इसलिए अगर आपका प्लांटेशन 3 साल का हो चुका है और आप फिर भी उसे इरिगेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एक गलत बात कर रहे हो, क्योंकि आपका बाम्बू ओवर प्रोड्यूस कर रहा है और ओवर प्रोड्यूस करने के बाद आपको मैच्योर्ड हुए जो बाम्बू के क्लम्स है उनको निकालने में तकलीफ आने वाली है। तो बड़े बाम्बू जो है जिनमें ब्रांडिसी, जाइजेंशियस सिक्किमेंसिस, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 शूट्स की मर्यादा रखनी है। मीडियम बाम्बू, ग्रोइंग बाम्बू स्पीसीज जो है जैसे कैचरेंसिस पॉलीमार्फा और लॉन्जिस्पाथस या टुल्डा, इनमें आप 10 शूट्स तक आप प्रोड्यूस ले सकते हो। शॉर्ट स्पीसीज में अगर आप कर रहे हो तो ओलिवेरी और मेलेकोना, ये दो ही स्पीसीज है। और मेलेकोना तो लॉन्ग नेक्ड बाम्बू है, दूर दूर आता है, तो इसके कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी काटने में बड़ा आसानी होता है उसे। अगर अगर ओलिवेरी कर रहे हो तो उसे 10 तक आप सीमित रख सकते हो, यदि अगर आप मैच्योर्ड बाम्बू पोल हार्वेस्ट करना चाहते हो। या तो फिर उसे पानी दे के उसे ज़्यादा 40 to 50 शूट्स अगर साल के ले रहे हो
तो उसे 1.5 साल में काटना ज़रूरी है। तो आज ये जानकारी देके मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।